भैया सभी को नमस्कार, जोरदार स्वागत है आपका एक और वीडियो में ऑफ द 20 डेज प्लेज। पिछले वीडियो में हम लोग मोड कंप्लीट कर चुके थे, तो ये आखिरी वीडियो है सेंट्रल टेंडेंसी का। बहुत ध्यान से देखना, इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम की। रिलेशनशिप प्रॉब्लम में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू अ फॉर्मूला। तो मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और दूसरा फॉर्मूला है कि मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन। वैसे लॉजिकली तो तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन याद होनी चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर ये याद है तो दूसरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। मैं बताता हूं कैसे। देखो, हमारी इक्वेशन होती है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मैंने दोनों साइड्स मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा हो जाएगा मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन माइनस मीन। तो मोड माइनस मीन इज इक्वल टू 3, कॉमन निकाल लिया, मीडियन माइनस मीन। तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। लिख लो इसको। तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। और इसी से दूसरी इक्वेशन भी बन जाती है कि डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन इज 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। इन दोनों प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन टेस्ट किए गए हैं। वो लोग मीडियन दे देंगे, मीन दे देंगे और बोलेंगे मोड निकालो, या फिर मोड और मीडियन दे देंगे और बोलेंगे मीन निकालो, या फिर मीन और मोड दे देंगे और बोलेंगे मीडियन निकालो। यानी 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल गिवन होंगे और एक वेरिएबल तुम्हें निकालना होगा। से फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा मीडियन इज इक्वल टू 8, मीन इज इक्वल टू 6, कैलकुलेट मोड। तो मोड होने वाला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि 24 माइनस 12 विच इज 12। तो मेरा मोड आ जाएगा 12। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो भाइयों, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जल्दी से एग्जाम आने वाली है, पूरी एफर्ट के साथ। मैं होने वाला हूं गायब, तुम लोग दिमाग लगाओगे क्वेश्चन पे, उसका फोन साइड में रख देना ईमानदारी के साथ। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 3 टाइम्स मीन एंड मीडियन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड, या फिर मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मोड, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, सी और डी तो डायरेक्टली कट हो जाएंगे बिकॉज थ्राइस होता है डिफरेंस, ये हमें पता है। अगर मैं बोलता हूं 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीन, तो अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीन माइनस मोड। मैंने सिर्फ नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है ये दे रखा है इन ऑप्शन नंबर ए। तो स्ट्रेट अवे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन अभी बाकी है। पूरी एनर्जी के साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि मोड डेटा का है 18 और मीन है 24, निकाल के दिखाओ मीडियन। तो अभी तक हम लोग घास थोड़ी काट रहे हैं, अभी तक यही तो डिस्कस कर रहे हैं ना यार, कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां पे मीडियन निकाला है, मोड गिवन है और मीन गिवन है, तो मीडियन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, निकालते हैं। तो 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 24, सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मीडियन। तो तुम्हारा मीडियन आ जाएगा 22। तो इतने आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जाम में याद रख कर जाओगे। एक छोटू सा क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटू सा। तुम मना भी करोगे तो भी मैं सुनने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाना है तुम लोगों को चैंपियन। तो आ रहा है क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोलता है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, देन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी। तो तुम्हें पता है कि मीन एंड मीडियन का 3 टाइम्स
होता है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। तो लिख दो 63 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। तो डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन आ जाएगा भाइयों 63/3 यानी कि 21। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, सॉल्व करने में कम टाइम लगने वाला है। तो भाइयों एक बार मैं वापस आ गया हूँ चैंपियंस वाले चार्ट पे। ये चार्ट इतना भारी भरकम हो गया, ऐसा लग रहा है मुंबई की लोकल ट्रेन है। मुंबई गए हो कभी? वहां पे दादर से बांद्रा कैसे पहुंच जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, बस भीड़ चलती है और लोग पहुंच जाते हैं। वैसे ही हमारा दिख रहा है चैंपियंस वाला चार्ट पूरा भरा हुआ, लेकिन एक लास्ट प्रॉपर्टी अभी बची हुई है और यही प्रॉपर्टी बार 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 बार, मैं नहीं बोलूंगा बार बार। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है लावारिस प्रॉपर्टी। तो मैं लिख देता हूं यहां पे लावारिस प्रॉपर्टी। ये लावारिस प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये मीन पे भी एप्लीकेबल होती है, मीडियन पे भी एप्लीकेबल होती है और मोड पे भी एप्लीकेबल होती है। ये प्रधानमंत्री की एक ऐसी योजना है जो हर एक भारतवासी पे लगती है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया है लावारिस प्रॉपर्टी। इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर तुम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन करते हो या चेंज ऑफ स्केल करते हो या फिर चेंज ऑफ साइन करते हो तो हर एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिमिलरली अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तो देखो मैंने एक सीरीज ली 2 4 6 8, ये हो गई x। अब अगर मैं सीरीज के हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई चीज प्लस करता हूं या फिर कोई चीज माइनस करता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। किसी भी नंबर को ऐड करना या किसी भी नंबर को माइनस करना इन एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड चेंज इन ओरिजिन। तो x का मीन आएगा 5। तो अब मैं काम करता हूं हर एक ऑब्जर्वेशन में कर देता हूं +2, तो मेरी नई सीरीज हो जाती है x + 2। तो ये हो जाएगा 4 6 8 और 10। अगर मैं नया मीन निकालूंगा तो मेरा नया मीन आएगा 7। अब एक काम करता हूं पूरी सीरीज में मैं माइनस कर देता हूं 3। तो अगर मैंने किया x - 3 तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो मेरा x बार आएगा 2। अगर मैं पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से तो मेरे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 4 8 12 और 16। मेरा मीन हो जाएगा 10। और अगर मैं पूरी सीरीज को डिवाइड कर देता हूं 2 से तो मेरे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे 1 2 3 और 4 और मेरा मीन हो जाएगा 2.5। और अगर मैं पूरी सीरीज के आगे लगा देता हूं नेगेटिव साइन तो मेरी सीरीज हो जाएगी -2 -4 -6 -8। तो मेरा x बार हो जाएगा -5। तो कुल मिलाकर x + 2 और x - 3 मेरे हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। 2x और x/2 ये कहलाएंगे चेंज ऑफ स्केल। जब मैं पूरी सीरीज में कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूं या कोई नंबर डिवाइड करता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ स्केल। और जब मैं पूरी सीरीज में कोई नंबर प्लस करता हूं और कोई नंबर माइनस करता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। और जब मैं पूरी सीरीज में सिर्फ साइन चेंज कर देता हूं तो वो कहलाता है चेंज ऑफ साइन। तो ये कहलाएगा चेंज ऑफ साइन। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो जब मैंने पूरी सीरीज में +2 किया तो मेरा मीन भी +2 हो गया। जब मैंने पूरी सीरीज में -3 किया तो मेरा मीन भी -3 हो गया। जब मैंने पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई 2 किया तो मेरा मीन भी ×2 हो गया। जब मैंने पूरी सीरीज को डिवाइड बाई 2 किया तो मेरा मीन भी /2 हो गया। और जब मैंने पूरी सीरीज के आगे लगा दिया नेगेटिव तो मेरा मीन भी हो गया नेगेटिव। इसका मतलब है कि जैसे जैसे चेंजेस मैंने सीरीज में किए वैसे वैसे मेरा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बदल गया। ये ना सिर्फ मीन के साथ होगा बल्कि ये होगा मोड के साथ भी और मीडियन के साथ भी। तो तुम्हें एग्जाम में एक इक्वेशन दे के रखी होगी, जैसे वो इक्वेशन दे सकते हैं y = x + 2 और वो बोल दे x बार है 5 तो तुम y बार निकाल सकते हो 5 + 2 = 7। सिंपल है, x की जगह x बार की वैल्यू रख दो तो तुम्हें मिल जाएगा y बार। तो एग्जाम में वो तुम्हें नई इक्वेशन देंगे, x बार की वैल्यू गिवन देंगे और तुम्हें बोलेंगे नया वाला y बार निकाल के दिखाओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ x की जगह वैल्यू पुट करनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
तो लावारिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी, अरिथमेटिक मीन पे भी, ज्योमेट्रिक मीन पे भी, हार्मोनिक मीन पे भी, मीडियन पे भी और मोड पर भी, ये सब पे एप्लीकेबल है। तो जल्दी से यार प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, जज्बा जुनून सब कुछ इकट्ठा करके आखिरी अंतिम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो क्वेश्चन आ रहा है ऑन टू योर स्क्रीन, मैं हो रहा हूं गायब। तो देखो भाइयों क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक नई इक्वेशन बनी हुई है x इज इक्वल टू 3 प्लस 1.5 y और मोड ऑफ y ऑलरेडी गिवन है 10 और तुम्हें निकालना है मोड ऑफ x। तो कुछ नहीं करना है भाई, मोड ऑफ y की वैल्यू रख दो इन द इक्वेशन, क्योंकि मोड ऑफ y ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है, स्केल से भी अफेक्ट होता है और साइन से भी अफेक्ट होता है, इसके अलावा और कोई चेंज पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधे सीधे रख दो y की वैल्यू, तो तुम्हारा मोड ऑफ x आ जाएगा 18, 3 प्लस 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 प्लस 3 विच इज 18। तो भाइयों अब वो घड़ी आ गई है जब हम बड़े से सेंट्रल टेंडेंसी ऐसे खूंखार राक्षस का अंतिम सवाल कर रहे हैं। तो अपनी सांसों को थाम लो, दिल को धड़कने दो और एक अंतिम सवाल करो, मैं हो रहा हूं गायब। तो भैया देखो आखिरी क्वेश्चन है, मीन ऑफ x दे रखा है 50, मीन ऑफ u निकालने का बोला है और u की इक्वेशन दे रखी है 10 प्लस 5x। तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू को डालना है और तुम्हें u का मीन मिल जाएगा। तो u बार इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू एक्स बार, तो 10 प्लस 5 इंटू 50, u बार आने वाला है 260। यार डिजर्व करते हो तुम लोग यार, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पहले मैं कुछ भी बोलूं, गाना बजाओ भाई। तो भाइयों इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होती है मीन, मीडियन और मोड की। साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया कि लावारिस प्रॉपर्टी कैसे लगेगी और क्या सब पे लगेगी। तो जी हाँ, लावारिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको इक्वेशन में डालना है और तुम्हें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने इस प्लेज में किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैंपियंस वाला चार्ट भी तुम्हारे दिमाग में स्थिर हो गया होगा। यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड दिस चार्ट। देख लो एक बार अपनी पूरी मेहनत, चैंपियंस वाला चार्ट, क्योंकि तुम लोग एग्जाम्स में लाने वाले हो विनर्स वाले मार्क्स। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है। मुंबई की लोकल जैसा दिखता जरूर है, लेकिन जब एग्जाम को पास कर लोगे और फिर इन चार्ट की तरफ देखोगे तो रियलाइज होगा यार वो भी क्या दिन थे जब हम लोग खूब मेहनत करते थे, खूब वीडियोस देखे और आज वी आर क्लियर्ड और हम लोग सीए इंटर में एंटर होने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो संघर्ष से गुजर रहा है वो पास जरूर हो एट सीए फाउंडेशन लेवल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में वापस मिलूंगा। कीप स्माइलिंग।